जीव और समष्टियाँ। पहला भाग। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीव और इसका पर्यावरण और प्रमुख अजैव कारक। सबसे पहले बात करते हैं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी ऐसा विषय है जिसमें जीवों के बीच या जीवीय तथा भौतिक, अजीवीय या अबायोटिक पर्यावरण के बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मूल रूप से पारिस्थितिक जीवीय संगठन के 4 स्तरों से संबंधित है। सबसे पहला जीव, दूसरा समष्टियाँ, तीसरा समुदाय और चौथा जीवों। इस पाठ में 2 स्तरों के बारे में पढ़ेंगे, जो है जीव और समष्टियाँ। अब हम बात करते हैं जीव और इसका पर्यावरण। जैविक स्तर पर पारिस्थितिक मूल रूप से कायिकीय पारिस्थितिकी है, जिसमें विभिन्न जीव न केवल जीवित रहने बल्कि जनन के संदर्भ में अपने पर्यावरणों के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं। तापमान की तीव्रता और वर्षण में वार्षिक परिवर्तनों के कारण प्रमुख जीवों का निर्माण करते हैं, जैसे कि मरुस्थल, वर्षावन और टुंड्रा। प्रत्येक जीवों के अंदर ही क्षेत्रीय और स्थलीय विभिन्नताओं के कारण आवासों में व्यापक विविधता आती है। अब आते हैं प्रमुख अजैव कारक, जो किसी भी जीव के वृद्धि में एक अहम भूमिका निभाती है। पहला है तापमान। पारिस्थितिक रूप से तापमान सबसे ज्यादा प्रासंगिक पर्यावरण कारक है। पृथ्वी पर औसत तापमान ऋतु के अनुसार बदलता रहता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर और मैदानों से पर्वत की ओर तापमान उत्तरोत्तर घटता रहता है। ध्रुवीय क्षेत्रों और उच्च तुंगतों या ऑल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों में तापमान अवशून्य से लेकर ग्रीष्म में उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में 50 डिग्री से अधिक पहुंच जाता है। लेकिन कुछ ऐसे बेजोड़ आवास भी है, जैसे कि गर्म झरने, जहां का औसत तापमान 100 डिग्री से भी अधिक होता है। जीवधारियों के लिए तापमान एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि तापमान एंजाइम की बलगति या काइनेटिक्स को प्रभावित करता है और इसके द्वारा आधारी उपापचय जीव के अन्य कायिकीय प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। इसीलिए आम के पेड़ कनाडा में और हिमचीते के पेड़ केरला में आपको नहीं मिलेंगे। अब कुछ जीव तापमानों के व्यापक परासचरण सहन कर सकते हैं और उसमें ही खूब बढ़ते हैं। ये पृथुजापी या यूरीथर्मल जीव कहलाते हैं, लेकिन अधिकांश तापमानों की कम परास में ही रहते हैं। ऐसे जीव को तनुतापी या स्टीनोथर्मल कहते हैं। विभिन्न जातियों के भौगोलिक वितरण काफी हद तक उनकी तापीय सहन शक्ति पर निर्भर करता है। अब आते हैं दूसरे अजैव कारक पर, जल। पृथ्वी पर जीवन पानी में ही जन्मा था और बिना पानी के अपने आप में इसका प्रतिपालन नहीं हो सकता। मरुस्थल में इसकी उपलब्धता इतनी सीमित है कि केवल विशेष अनुकूलताओं के कारण ही जीवों का वहां रहना संभव है। पादपों की उत्पादकता और वितरण भी पानी पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। महासागरों
झीलों में, नदियों में रहने वाले जीवों को जल संबंधित समस्याएं होती है। जलीय जीवों के लिए जल की गुणवत्ता जैसे कि रसायन संगठन या पीएच बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लवण की सांद्रता जल में कुछ ऐसे मिलते हैं: अंतस्थलीय जल में 5 से कम, समुद्र में 30 से 35 और लगूनों में 100 से भी अधिक। कुछ जीव लवणता की व्यापक परास के प्रति सहनशील होते हैं, जिन्हें हम पृथुलवणी या यूरिहलाइन कहते हैं। लेकिन कुछ जीव लवणता कम परास में सीमित होते हैं। इन्हें तनुलवणी या स्टीलोहलाइन कहते हैं। बहुत से अलवण जल प्राणी समुद्र के पानी में और समुद्री प्राणी अलवण जल में ऑस्मोटिक समस्याओं के कारण कभी जीवित नहीं रह पाएंगे। अब आते हैं तीसरे प्रमुख अजैव कारक पर, जो है प्रकाश। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य उत्पादन करते हैं। यह ऐसी प्रक्रिया है जो ऊर्जा के स्रोत के रूप में धूप उपलब्ध होने पर ही संभव है। इसीलिए हम जीवधारियों के लिए, विशेष रूप से स्वपोषियों ऑटोट्रोफ्स के लिए प्रकाश बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वनों में अनेक जातियों के छोटे पौधे, शाक और झाड़ियां बहुत हल्के प्रकाश वाली परिस्थितियों में इष्टतम प्रकाश संश्लेषण करने के लिए अनुकूलित है, क्योंकि उन पर सतत लंबे वितानमय पेड़ों की छाया रहती है। बहुत से प्राणियों के लिए भी प्रकाश इस रूप से महत्वपूर्ण है कि वे प्रकाश की तीव्रता और अवधि, दीप्ति काल में दैनिक तथा मौसमी विभिन्नताओं को अपनी खाने की खोज, फॉरेजिंग, जनन और प्रवासी गतिविधियों का समय तय करने के लिए संकेत के रूप में काम लाते हैं। महासागर की गहराई में पर्यावरण निरंतर अंधकारमय रहता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, अंधकार भी बढ़ती रहती है। महासागर की भिन्न भिन्न गहराइयों में मिलने वाले समुद्री पादपों के लिए दृश्य स्पेक्ट्रम के सभी रंग घटक उपलब्ध नहीं होते। तो इस प्रकार प्रकाश एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। अब आते हैं आखिरी प्रमुख अजैव कारक पर, जो है मृदा या सॉइल। विभिन्न स्थानों में मृदा की प्रकृति और गुण भिन्न भिन्न होती है। यह जलवायु, अपक्षीय प्रक्रम या विदरिंग प्रोसेस तथा इसका विकास कैसे हुआ, इन सब बातों पे निर्भर करता है। मृदा की विभिन्न विशेषताएं जैसे कि मृदा संघटक, कण साइज, पुंजन मृदा, मृदा के अंतःस्रवण तथा जल धारण क्षमता का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार कौन से जीव या पादप वहां उस मृदा में उगते हैं, ये इस पर निर्भर करता है। इन विशेषताओं के साथ साथ खनिज संघटक, पीएच और स्थलाकृति जैसे प्रचल काफी हद तक किसी क्षेत्र की वनस्पति तथा जीवों का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार मृदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अजैव कारक है, जो जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? जीव और अजीव्य कारकों के बीच का संबंध। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे
अजीवीय कारकों के प्रति अनुक्रियाएं और अनुकूलन। धन्यवाद। जीव और समष्टियां, पहला भाग।